हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड फाइनली गाइस, मैंने 3-4 डेज़ का यहाँ पे एक गैप लिया था। थोड़ा सा मेरा आइसोलेशन वाला ये टाइम पीरियड था, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए था और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कोई भी रीडिंग्स लेके नहीं आई। एंड आप लोग के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि आप ठीक तो हो ना, सब कुछ ठीक है ना मैम। बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू सो मच मेरी इतनी परवाह करने के लिए, इतना मुझे हमेशा अपना प्यार देने के लिए, सपोर्ट के लिए। एंड अभी से मैं रेगुलर रहूँगी यहाँ पे आप लोगों के लिए, डेली मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए पिक कार्ड्स या फिर जॉडियक या फिर जो भी कुछ रीडिंग्स हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक कैरियर रीडिंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पे आज की रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपको आपकी जो भी करंट एनर्जीज होंगी उनके बारे में भी बताऊंगी, सो दैट आपको ये जो रीडिंग है वो क्लियर हो सके कि आपके लिए है या फिर नहीं। और उसके बाद यहाँ पे मैं गाइडेंस बताऊंगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर पहले आप अपना जब भी आप कोई अपना कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे जब भी हम टैरो रीडिंग देखना शुरू करते हैं हमें चूज़ करने में, तो अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे यूज़ करिए। और जो भी आप कार्ड को सेलेक्ट करें, आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, आप पूरे ग्रुप की जो भी रीडिंग रही हो उसे सुनिए, उसे ध्यान से सुने और उसके बाद डिसीजन ले। कुछ लोग शुरू की 2-3 लाइनें सुनी एंड फिर कहते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही। हाँ, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बाद में आपके लिए जो मैसेज हो वो आए। जो भी आप कार्ड सेलेक्ट करें उसे पूरा सुने। अगर वो नहीं करता है रेजोनेट, उसके बाद आप दूसरे उस पे जाएँ, ठीक है? लेकिन आप कोई भी कार्ड सेलेक्ट करने से पहले आप अपनी आँखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें। मैंने कहा ये हमेशा डीप ब्रीदिंग करो, गहरी साँस लो, सो दैट आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो सेंटर में आ सके, ठीक है? ईश्वर को याद करो जिस भी रूप में जिस भी नाम से आप उनको मानते हो, और उसके बाद अपना कार्ड सेलेक्ट करो, ठीक है? सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, सो अगर आप लोगों ने किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सो इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आई होप अब आपको दिख रहा हो। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। द डेविल, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन 1 आप अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद नहीं ले पा रहे हो, कोई और आपके डिसीजंस ले रहा हो आपकी लाइफ में, और आपको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मेरा जो मन चाहता है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। बाउंडेशंस को आप लोग फील कर रहे हो और एक खुद को फ्री नहीं महसूस कर पा रहे हो। आपको एक जैसे कहते हैं ना मजबूरी में काम करना। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो। हो सकता है कि पैसे के लिए आप वो काम कर रहे हो, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल पा रही हो। आप जो भी काम कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। आपका ये भी मन हो सकता है कि मुझे कोई और करियर चूज़ कर लेना चाहिए, मुझे अपना करियर चेंज कर लेना चाहिए। आप वो बदलाव लाने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन ला नहीं पा रहे हो। आपको गाइडेंस चाहिए आपकी लाइफ में। आपको इस टाइम ये चाहिए कि कोई बस आपको ये रूट बता दे कि भाई तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, और आप कितनी भी मेहनत करने को तैयार हो, मशक्क़त करने को तैयार हो, लेकिन आपको बस ये पता चल जाए कि आपके लिए सही रास्ता कौन-सा है। वो सही रास्ते की आप मुझे नज़र आ रहा है कि तलाश में हो। मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1,
4 ऑफ सॉर्ड्स। वेट गाइस, बहुत शोर आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन 1, 4 ऑफ सॉर्ड्स, दी हैंग्ड मैन। सबसे पहले ये दोनों कार्ड यहाँ पे जो मैसेज दे रहे हैं आपके लिए वो ये कि आपको थोड़ा सा ठहरने की नीड है। थोड़ा सा होता यह है कि हमारे माइंड में 10 चीज़ें चल रही होती हैं और हम 10 कामों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और होता कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ पाता है। सबसे पहले आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, आप बदलाव चाहते हो अपने काम में। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा रुको, जिस भी आप सिचुएशन में हो। ये सोचो कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो। कुछ भी चेंज करने से पहले, कुछ भी बदलाव लाने से पहले, यहाँ पे मैं आपके लिए सारे कार्ड्स निकालूँ। ऑप्शन 1, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो डिसीज़न लोगे उसके ऊपर जैसे आपकी आगे की जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी। मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, ये ना चीज़ों को एनालाइज करने का टाइम है। ऑप्शन 1, जल्दीबाजी में आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, कोई भी कदम नहीं उठाना है आप लोगों को। जैसे मैंने कहा, कोई भी जल्दीबाजी में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, कदम नहीं उठाना है। अच्छे से सोचे विचारें। साथ में अगर आप किसी से गाइडेंस ले सकें, किसी से सलाह ले सकें, अगर आपके कोई सीनियर हैं, आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, जब तक आप मेक श्योर ना हो जाएं कि आप जो भी चेंज आपकी लाइफ में लेके आ रहे हो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, तब तक जल्दीबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। नहीं तो बाद में ऐसी एनर्जीज हैं कि बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, डिसीजंस आपको लेने हैं। डिसीजंस तो आपको लेने ही हैं। ऑप्शन 1, आप बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे देख रही हूँ कि डिले भी नहीं कर पाओगे। ये टाइम है एनालाइज करने का, ऑब्जर्व करने का। ठीक है, अपने मन को सबसे पहले शांत करो। जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है, अपने मन को सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप शांत करो, क्योंकि मन शांत होगा तभी आप अच्छे तरीके से सोच पाओगे, आप डिसीज़न ले पाओगे। साथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हीलिंग करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए। कुछ लोग का जवाब ये हो सकता है कि मैनिफेस्ट तो हम करते हैं, पर हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क नहीं कर रही है। तो देखो, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। मैनिफेस्टेशन जो चीज़ें आप करते हो वो हमेशा वर्क करती हैं। इट जस्ट कभी कभी तरीका गलत हो जाता है। आप समझ रहे हो, या तो तरीका गलत हो जाता है, आप डेस्परेट हो जाते हो अपने रिजल्ट के लिए, या फिर आप लेट को नहीं कर पा रहे होते हो। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपके कैरियर में मैं एक बहुत बड़ा टर्न आते हुए देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आते हुए देख रही हूँ। लेकिन वो जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, उनका आपको फ़ायदा उठाना है। अगर आप सही डिसीज़न लोगे, सही तरीके से चलोगे, तो ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हो सकता है कि आपको जल्दी से आपको रिज़ल्ट ना मिले, आपको आपकी मेहनत का जल्दी से आउटकम ना मिले, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म आपको चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि एक होता है कि हमारी लाइफ में खुद से बदलाव आ रहे हैं तो हम कर रहे हैं, एक होता है कि नहीं, हम अपनी लाइफ में खुद से चेंज लेके आ रहे हैं। थोड़ा-सा मैं हमेशा कहती हूँ कि चेंज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का रूल है कि चेंज होता ही रहता है चीज़ों में। लेकिन अगर बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होगा आपकी लाइफ में, तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ को ग्राउंडेड रख पाओगे। तो यहाँ पे आपसे खुद की ग्राउंडिंग के लिए कहा जा रहा है कि एक तो आप खुद को अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट रखें, ठीक है? अम अर्थ एलिमेंट से खुद को कनेक्ट रखने का मतलब है कि अगर आप डेली वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, नंगे पैर आप घास पे चलते हो, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है? और साथ में आप मैनिफेस्टेशन करिए, आप हीलिंग करिए अपनी, आपकी जो भी विश है, आप मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे गाइड करूँगी। अगर आप सिट्रीन क्रिस्टल को यूज़ करते हो, सिट्रीन, ये वाला ब्रेसलेट है, अगर आप इसको यूज़ करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कैरियर के लिए। साथ में एक मैसेज यहाँ पे ये भी है कि अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि या तो वो अपने पार्टनर के साथ ही, जिनके साथ भी वो डील कर रहे हैं, उनके साथ ही वो पार्टनरशिप की सोच रहे हों, या फिर वो किसी और पार्टनरशिप की सोच रहे हों, वो उनके लिए फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है? एंड जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस के बारे में सोचना है, और जल्दीबाजी नहीं मचानी है, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं मचानी है। और आपके जो पुराने बिलीव्स थे,
ठीक है, उनको बदलो, पुराने बिलीव्स जो हैं वो बदलो, और बहुत कुछ न्यू न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने वाली हैं। मेहनत बहुत है, पहले ही बता दूँ, मेहनत से घबराना नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो पूरी स्प्रेड है यही बता रही है कि भाई बेशक आपकी खूब जम के मेहनत होने वाली है। ठीक है, सो मेहनत से डरना नहीं है, जम के मेहनत करना, रिजल्ट भी मिलेंगे, जस्ट पॉजिटिव रहना। ठीक है, सो यहाँ से मैं कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ। ऑप्शन 1 एंड यहाँ पे द डेविल का भी कार्ड है। कुछ लोग आपकी सक्सेस को जैसे रोक देते हैं, नज़र लगा देते हैं अपनी, एंड आपको, आप खुद तो आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, मैं इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, बढ़ पाता हूँ, इनका मैं क्या करूँ। इनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दो, और कहीं ना कहीं आपको इनसे दूर हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एंजाइटीज़ हो सकता है आपको प्रेजेंट में बहुत चल रही हों, अपने काम से रिलेटेड, अपनी चीज़ों से रिलेटेड। आपके जो भी पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनका साथ आपको हील करेगा, उनके साथ आप अच्छा महसूस करोगे, आपको अच्छा लगेगा। एंड देखो, एंजाइटीज़ कब होती हैं, जब इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। उसे प्रेजेंट की चीज़ों को लेकर एंजाइटीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन आई एम सॉरी गाइज लेकिन उससे जो मोस्टली एंजाइटीज़ होती हैं, वो या तो जब पास्ट की सोच रहा होता है या फ्यूचर की सोच रहा होता है। तो अपना कोशिश करें कि आप प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में सोचें। ओके, यहाँ से गाइडेंस के लिए देख लेती हूँ कुछ और। ऑप्शन 1, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self care and the appreciating your divinity। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद को पैम्पर करो। मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइम से आप लोग निकले हो। जो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहा, मुश्किल रहा, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेहनत करी। सो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो वक्त है वो आपसे कह रहा है कि ओके, ओके, सो मैं अभी बताती हूँ। ये वक्त आपसे कह रहा है कि अपनी केयर करिए किसी भी तरीके से। मुझे ये मैसेज पहले भी मिला था कि ग्राउंडिंग पे वर्क करिए। अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक्सरसाइज, वर्कआउट, इन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर करें, और ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोग फॉलो करें। दूसरा, यहाँ पे इतना अच्छा कार्ड आप लोग की रीडिंग में है, माँ लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। देखो, कभी कभी हम सबकी लाइफ में एक मुश्किल वक्त आता है, लेकिन वो जो वक्त है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। तो आप लोगों को भी खुद को थोड़ा सा मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को मोटिवेट रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, लेकिन जस्ट ईश्वर पे भरोसा रखें कि ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी, ये वक्त चला जाएगा। प्रेजेंट में रहें, ठीक है, यही आपको गाइडेंस दूंगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 1 आप लोग की रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इसे मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, सबसे पहले हम आपकी करेंट सिचुएशन देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये देखेंगे। ओके, ऑप्शन 2, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मुझे ये क्लियरली ऐसे इंडिकेट कर रहा है किसी टाइप का चीट आपके साथ हुआ है, किसी टाइप का धोखा आपके साथ हुआ है। हो सकता है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, या फिर कोई भी आपने चीज़ स्टार्ट करी हो। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों कि ये काम मेरा जो भी है ये सक्सेस होगा, लोग मुझे हेल्प करेंगे, मेरा मेरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन लोगों ने, या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, या फिर जो भी कलीग्स हैं जिनके साथ भी आपने काम शुरू करा, वो पार्टनर्स ने यहाँ पे आपको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट करा भी है, लेकिन किसी ने धोखा भी दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो।
और आप उन चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरीके से आप जो भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है या जिस भी चीज़ में आप फँस गए हो उसको आप सॉर्ट कर लो। हो सकता है कि इस टाइम पे आप और भी दूसरे लोगों से गाइडेंस ले रहे हों, एडवाइस ले रहे हों कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आप गाइडेंस लेने की यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जो भी चीज़ है वो सॉर्ट नहीं हो पा रही है। जैसे कि कुछ उलझ-सा गया है, कुछ धागे हैं जैसे उलझ से गए हैं और जो भी सिचुएशन है वो सॉर्ट नहीं हो पा रही है। देखते हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काम भी स्टार्ट नहीं करा है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक रोशनी की किरण आपके पास आई, आपको ऐसा लगा कि ये काम आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी और कोई बाद में मुकर गया। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2 द चैरियट। ओके, वेरी नाइस। 5 ऑफ सॉर्ड्स और ये धोखे आई थिंक आपके साथ एक बार नहीं बहुत बार ही हुए हैं। ऑप्शन 2 आपको बार-बार धोखा मिल जाता है। आप बार-बार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट कर लेते हो। आप लोगों को समझ नहीं पाते हो और ये एक रीज़न है कि लोग आपका बहुत बार मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके अपने भी आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। मैं बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे है ये 2 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है वो ये कि आप दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ दीजिए। आपको कहीं न कहीं अपनी काबिलियत पे डाउट होता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं दूसरों के साथ मिलके काम करूँगी या करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई मुझे गाइड करेगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप हमेशा एक सहारा-सा मुझे ऐसा लगता है कि आप सहारा ढूँढते हो, आप लोगों का सपोर्ट ढूँढते हो। आप हर काम से पहले लोगों की राय लेते हो। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको अपनी अपनी आपको इंट्यूशन पावर जो है, अपनी जो डिसीज़न लेने की पावर है, उससे अच्छा करने की ज़रूरत है। आप लोग मेडिटेशन करेंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बेसिकली आप जो हमेशा 2 चीज़ों में डिसाइड करने में कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना, कि ये चूज़ करूँ या फिर ये चूज़ करूँ। आप लोगों को आई थिंक पाइल सेलेक्ट करने में भी दिक्कत होती होगी ऑप्शन 2। हाँ, क्योंकि आप लोग के माइंड में ना कन्फ्यूज़न बहुत जल्दी आता है, आप कन्फ्यूज़ बहुत जल्दी होते हो। तो सबसे पहले इसलिए आपको मैं यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, आप मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर मेडिटेशन आपसे इनिशियली नहीं हो पा रहा है, तो आप जैसे प्राणायाम हो गए, अनुलोम-विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड करें। दिन का एक वक़्त खुद को ज़रूर दें, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ कर रहे हों। जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये जो मैंने चीज़ें बताई। आपको अपने आप आप जितना मेडिटेशन करोगे उतनी ही आपकी डिसीज़न आपके अंदर एंथुसियाज़्म है, एनर्जी है, कुछ भी काम कर दिखाने का जुनून है, जज़्बा है, टैलेंटेड हो, सब कुछ है, लेकिन डिसीज़न लेने में मात खा जाते हो। लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेते हो, आप लोगों को नहीं पहचान पाते हो। तो सबसे पहले बस आपको अपने थर्ड आई चक्रा और अपने हर्ट चक्रा इन दोनों की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगी कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो आप चाहो तो जो एमेथिस्ट क्रिस्टल रहता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो। क्योंकि वो आपके कहीं न कहीं डिसीज़न लेने में आपकी मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है? और कहीं न कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, अपने ऊपर भरोसा लेके आएँ। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो गई है, वो किस तरीके से सॉल्व होगी, उसके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़े और एक जैसे समझौता कहते हैं ना जैसे, वो आपको यहाँ पे करना पड़े। बेसिकली मुझे यहाँ पे यही गाइडेंस मिल रही है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। सक्सेस आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है। लेकिन जस्ट मुझे हमेशा यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, द्वंद आपके माइंड में बना रहता है, ये या फिर ये। अपने आप को डेली अफ़र्मेशंस दें, माय इंट्यूशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी इंट्यूटिव,
एंड जस्ट खुद को अफर्मेशन दें, मैं हमेशा राइट डिसीज़न लेती हूँ, राइट डिसीज़न लेता हूँ, मेरी डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस है। आप इस टाइप की अफर्मेशंस का यूज़ करें। आप क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। एंड सब कुछ अच्छा है। ऑप्शन 2, आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी डेस्टिनी अच्छी है, आपका लक अच्छा है। जस्ट आपने जहाँ पे खुद पे काम कर लिया, आपको बस खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आपका जो कैरियर है वो खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, और ज़रूर कुछ कर दिखाओगे। जस्ट जैसे मैंने कहा ना कि आपकी जो आउटर चीज़ें हैं वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट अपनी इनर चीज़ों को सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने आपको बताई दी है। मेडिटेशन आपके लिए एक तरीके से मैं कहूँ तो रामबाण है। सच में आपको हर तरीके से मेडिटेशन से हेल्प मिलेगी, सो मेडिटेशन करें। और यहाँ पे दी फूल की एनर्जी है ना, अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें, नए रास्ते की शुरुआत करें। अपने ऊपर भरोसा रखें। इस फूल को अपने ऊपर भी भरोसा है और इसको ईश्वर के ऊपर भी भरोसा है। ठीक है, तो ईश्वर के ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर भरोसा करें। बाकी यहाँ पे जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है, धोखा किया है, उनसे बदले की भावना ना रखें। आप बदले की भावना रखेंगे तो अपना वक़्त बर्बाद करेंगे, एक तरीके से अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये होगा कि आप माफ़ कर दें, फ़ॉरगिव कर दें। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे माफ़ कर दें? उसने मेरे साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया। लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, आप खुद को ही तकलीफ़ दे रहे होगे। ठीक है? सो इसलिए यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि माफ़ कर दें, अपना वक़्त जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज़ करें अपनी ग्रोथ के लिए, और अपने ऊपर भरोसा रखें। ठीक है? यहाँ से मैं गाइडेंस के लिए कुछ और कार्ड भी ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा। सो आपको चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। आप चाहें तो आप 7 चक्रा की जैसे ब्रेसलेट रहता है या जो भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उनके साथ मेडिटेशन करें, ब्रेसलेट पहनें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने चक्रास ही जो हैं बैलेंस करने हैं। सी, इनडिसीजन का कार्ड है और मैं यही कह रही हूँ, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है आपको। हाँ, ऑप्शन 2, अपने ऊपर वर्क कर लो। आज जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, यहाँ पे मेडिटेशन करो, एंड ट्रस्ट मी, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना आ जाएगा। किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, काम करना है, ये आपको आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एंड यहाँ पे नंबर 10 है। देखो, आपके साथ धोखा हो चुका है, ऑप्शन 2, एंड अगर आप अपने ऊपर वर्क करने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। ठीक है, जहाँ पे आपने खुद पे काम कर लिया, अपने आप पे वर्क कर लिया, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में, पैसा आपकी लाइफ में बहुत है। ऑप्शन 2 मैं आपको पहले ही बता दूँ, लेकिन बस वही एनर्जी है कि लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो बस अपना अपने आप को बैलेंस कर लीजिए कि आप लोगों को समझ पाएँ, और बस अपने ऊपर काम करना है। ठीक है ना? सो यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं ग्रीन तारा का कार्ड आया है। आप चाहो तो एक ग्रीन तारा मंत्र है, ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ओम तारे तुतारे। आप उसको सुन सकते हो, आप उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे ये कार्ड मुझे यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि आप लोगों से हेल्प मांगने के बजाय, आप लोगों से रास्ता, कि आप लोगों से पूछते हो कि गाइडेंस लेने के बजाय आप ईश्वर से गाइडेंस ले, या फिर जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, जिनसे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आप उनको बोलो कि भाई मुझे भगवान जी, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे मेरे लिए क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है। एंड वो आपको वो साइंस देंगे, वो साइंस को आपको समझना है। ठीक है, तो लोगों पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। ऑप्शन 2 आपके लिए यहाँ पे यही कार्ड है। ठीक है,
Sorceress, you're a magical person who can manifest your clear intentions into reality. ऑप्शन टू, आपने जहाँ पे, मैंने आपको बोला है ना, जहाँ पे आपने मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर लिया, वहाँ से आप जो चाहेंगे आपकी लाइफ में आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, जस्ट खुद पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में देखो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी अपना ध्यान लगाने में, लेकिन 4-5 मंथ्स में बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी, एकदम मैजिकल पर्सन आप बन जाएँगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। साथ में जो भी चीज़ों को आप चाहोगे, उनको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऑप्शन 2, ये पूरी रीडिंग का सार, या फिर मैं कहूँ कि आपको यूनिवर्स, डिवाइन इस टाइम पे क्या बताना चाहते हैं, बस इतना सा कि मेडिटेशन करो, बस इतना सा। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, सो अगर आप लोगों ने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सो इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सबसे पहले यहाँ पे हम आपकी करंट एनर्जीज़ को देखेंगे सो दैट आपको क्लियर हो सके कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। और उसके बाद यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम देखेंगे। ठीक है, शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3। Ace of Wands, okay. 6 of Swords, 9 of Cups। मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी आ रही हैं। कुछ ना कुछ या तो आप लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, या फिर ये जो भी सिचुएशन है वो आपसे डिमांड कर रही है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने को। किसी टाइप का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। कोई चीज़ है जिसे आप जैसे नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपको छोड़नी पड़ रही है। या तो आपको आपके घर से दूर जाना पड़ रहा है, आपकी फैमिली से, आपके परिवार से आपको दूर जाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ शुरू करने से पहले किसी चीज़ की यहाँ पे एंडिंग, किसी चीज़ की बिगिनिंग, या फिर मैं सेक्रीफाइस बोलूँ या फिर कुछ भी बोलूँ, उसके बाद आपकी जो विश है, जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। लेकिन आपको कुछ पे करने को यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ कॉस्ट है यहाँ पे। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। जिनके लिए यहाँ पे मैसेज है वो लोग डेफिनेटली समझेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अगर कुछ चीज़ की आपने स्टार्टिंग करी थी, कोई बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपने कोई जॉब स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पे शुरू में डिफ़िकल्टीज़ आपको आएँगी। शुरू में आपको वहाँ पे एडजस्ट करने में, वो काम को अडॉप्ट करने में आपको मुश्किलें आएँगी। लेकिन धीरे-धीरे आप रम जाओगे वहाँ पे। जस्ट गिव अप नहीं करना, ठीक है? लेकिन रम जाओगे आप धीरे-धीरे। आपको वहाँ पे काम करने का जो तरीका है, जो भी है, समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव अप नहीं करना, हिम्मत मत हारना, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? वही पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम करते रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी। और मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, एज ऑफ कप्स, ओके, द स्टार, दी हेरोफेंट, ओके। सो यहाँ पे तो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आपको अकल्ट बहुत ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने चूज़ किया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आप लोग अर्थ साइन हो सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अर्थ साइन होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में होगा, ठीक है? मैं साइंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, लेकिन आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी हैं, ठीक है? सो कैप्रिकॉन की भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। कैप्रिकॉन, लियो और टॉरस, पाइसेस, ये मेनली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर कुछ लोग की यहाँ पे लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ टाइप की चीज़ें हुई उनकी लव लाइफ में, कुछ ब्रेक थ्रू आया, कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, आप उसकी वजह से हो सकता है कि अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हों।
आप जो भी काम कर रहे हो उस पे अपना फुल 100% नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप लोगों से कहा जा रहा है मूव ऑन करने को। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, मैंने कहा तकलीफ़ आएगी, लेकिन ये जो मूव ऑन है, ये चीज़ को जो लेट गो है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए एडवाइस है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप अकल्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसा भी मन हो सकता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखूँ, या फिर मैं अकल्ट की हीलिंग कुछ सीखूँ, या मैं दूसरों को हील करूँ। आप लोग ऐसे होंगे कि आप लोग दूसरों को भी जो गाइडेंस देते होंगे, वो दूसरों के लिए काम कर जाती होगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी जो एनर्जीज़ नज़र आ रही है, मुझे एम्पाथ्स वाली यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। करियर आपका बहुत अच्छा है, ऑप्शन 3 सब चीज़ यहाँ पे बहुत सही हैं। लेकिन जस्ट जिस दिन आपको जो चीज़ रोक के रख रही है, वो अटैचमेंट हो सकता है, वो किसी टाइप का आपका एडिक्शन हो सकता है। आप जिस दिन उसको लेट गो कर दोगे, यहाँ पे आपको ग्रोथ रैपिडली जो है ग्रोथ वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो भी वक़्त है मुश्किल चल रहा है आपके लिए थोड़ा-सा, लेकिन ये वक़्त आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा। ये वक़्त आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे के जाएगा। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ नया शुरू करते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कुछ ऑनलाइन सीखो, कुछ जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग अकल्ट की क्लासेस लेने वाले हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखने वाले हैं। ये सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग को थोड़ा-सा लव लाइफ़ को लेके हमेशा इश्यूज़ रहते हैं। करियर ठीक चलता है, मैं बेसिकली कर तो यहाँ पे करियर रीडिंग ही रही हूँ, लेकिन लव लाइफ़ का जो इफ़ेक्ट है वो आपके इनडायरेक्टली करियर के ऊपर पड़ता है। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी पर्सनल लाइफ़, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को अलग-अलग आपको रखने की नीड है, और अपने अंदर थोड़ा-सा बैलेंस लेके आइए, अपनी एनर्जीज़ में थोड़ा-सा बैलेंस लेके आइए। आप जितना खुद पे स्पिरिचुअली वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, हीलिंग करोगे, ओवरऑल आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको नेम फेम भी चाहिए, आपको वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ग्रोथ किसी-किसी का ऐसा होता है कि वो उनके नसीब में होती है कि भाई एकदम रातों-रात उनकी तरक्की हो गई, वो स्टार बन गए, सक्सेस मिल गई। लेकिन कुछ लोगों को वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक-एक सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ना, उस तरीके से वो अचीव करनी पड़ती है। तो आप लोगों से भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, शॉर्ट टर्म प्रोसेस में मत जाइए। ग्रोथ आपको मिलेगी, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, रैपिडली आपको थोड़ी मतलब आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप बहुत ऊपर तक जाओगे। बहुत ऊपर तक जाओगे, जल्दीबाज़ी नहीं मचानी है। पेशेंस अपने अंदर रखना है, धैर्य अपने अंदर रखना है, ईश्वर पे विश्वास अपना पूरा बना के रखिए। सक्सेस आपको मिलेगी। ऑप्शन 3 यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है अपना करियर भी चेंज करना चाह रहे हों, या फिर अकल्ट में ही आना चाहते हों, अकल्ट को ही अपना करियर यहाँ पे आप लोग बनाना चाहते हों। सो गो फॉर इट। जस्ट एक और मैं आपको गाइडेंस दूँगी। कुछ लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब करते हैं, लेकिन अभी वो अकल्ट में आना चाहते हैं, तो एकदम से मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन दूँगी कि एकदम से अपनी जॉब छोड़ के अकल्ट में मत आइएगा। या फिर कुछ भी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप किसी और चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हो, थोड़ा टाइम दोनों को साथ में मैनेज करिएगा। जब आपको दूसरे वाले काम में ग्रोथ देखने को मिले, तब आप छोड़ सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पे मैं गाइडेंस के लिए देख लेती हूँ, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3 वॉकिंग अवे। ऑप्शन 3 यही यहाँ पे मैसेज है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, वॉकिंग अवे। वॉक अवे करिए। जो भी चीज़ आपको स्टक कर रही है, आपको रोके रखा है, आपको वॉक अवे होना है, और यही आपका सबसे बड़ा टास्क है, आपका सैक्रिफाइस है। आपकी इंट्यूशन आपको ये बताती है, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत इमोशनल हो। यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड आया है। जब सही वक़्त आएगा, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर आपकी झोली में आपका सच्चा प्यार जो आपका ट्रू लव होगा, जो आपका सोलमेट होगा, वो आपको आपके पास भेज देंगे। लेकिन अभी देखो, यहाँ पे कार्ड देखो, मैन होल्डिंग ए हर्ट, मैन होल्डिंग ए कॉइन। सही वक़्त आने पे सब कुछ होगा, सही वक़्त, लेकिन आपको सही वक़्त का वेट करना होगा। ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को चूज़ भी करना पड़े। आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक से वॉक अवे करना हो। मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं करियर रीडिंग ही कर रही हूँ, लेकिन आप लोग आई थिंक थोड़ा-सा आपकी लव लाइफ़ की वज़ह से थोड़ा-सा परेशान हो, स्टक हो, आपका काम करने में दिल नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है।
ठीक है, अपने काम पे अपना ध्यान लगाइए। ऑप्शन 3 स्ट्रैटेजी का यहाँ पे कार्ड है और ये बता रहा है कि अपने काम को किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उसकी पूरी प्लानिंग करिए, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके बाद काम करिए। ठीक है? सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 3 home, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. So कुछ लोग यहाँ पे अगर मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मैरिड भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर घर में कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपस में नहीं बन रही है लोगों की, वो सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इम्प्रूव हो रही है। कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे है आपकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। ऑप्शन 3, और ये चेंज आपको शुरू में बुरा लगेगा, आपको शुरू में इस चेंज की वजह से बहुत तकलीफ होगी कि ये चेंज हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है। आप ना चीज़ों को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप नहीं चाहोगे कि आप लेट गो करो, लेकिन जब ये चेंज आपकी लाइफ में हो जाएगा, इसके बाद आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब बाद में खुश होंगे। ठीक है, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा इस चेंज के फ़ायदे, लेकिन गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। यूनिवर्स पे, ईश्वर पे भरोसा रखें। अगर वो कुछ आपके लिए कर रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए है, आपके भले के लिए है। बस मैनिफेस्ट करते रहिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं हील करिए बेसिकली। ठीक है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ पे प्रोग्रामिंग करिए। Focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and action focused on your target and you will make your mark. वही मैसेज रिपीट हो के यहाँ पे आ रहा है। किसी चीज़ से अपना ध्यान हटाइए क्योंकि वो चीज़ ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। उसकी वजह से आप अपना 100% जितना आप दे सकते हो आप नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो भी इंटेंशन है, अपना सारा जी जान, फोकस, ध्यान सब उसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर लगा दीजिए, खुद को इम्प्रूव करिए, खुद को हील करिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाइए, कुछ नया सीखिए। ठीक है, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 3 ये टेम्परेरी है। ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, मैं आपसे कह रही हूँ ये टेम्परेरी है। अगर आप कुछ खो भी रहे हो, आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, उससे अच्छा, उससे बेहतर आपको मिलेगा। ठीक है, जस्ट पेशेंस रखिए अपने अंदर, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। कभी-कभी हमें यूनिवर्स के जो प्लान्स होते हैं ना हमारे लिए, वो धीरे-धीरे करके समझ में आते हैं। एकदम से समझ में नहीं आते हैं कि भई ये हो क्या रहा है, क्या नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे जाके चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। सब कुछ समझ में आ जाता है। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? तो बस थोड़ा-सा ये ऐसा वक़्त है आपके लिए, लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन है। ओके, सो ये थी रीडिंग आप लोगों की ऑप्शन 3। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।